वेलकम टू बैक माय चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सीटेट की तैयारी करा रही हूँ और पिछले वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जो सीटेट में हमेशा पूछता है वो मैंने डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और आज हम लोग उससे रिलेटेड MCQ करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें लाई हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो बिना स्किप किए देखिए। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचान गया था। किसने? ठीक है, तो किसने? पहला ऑप्शन है कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो मैंने आपको थ्योरी में मैंने बताया था कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने बालक का जो बौद्धिक स्तर है, ठीक है, उसका जो संज्ञानात्मक विकास का जो उन्होंने सिद्धांत दिया है उसको 4 भागों में बांटा है। यही वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान किया गया था किसके द्वारा। अगर सवाल में 4 आता है तो 4 से समझ जाइए कि जीन पियाजे के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि कन्फ्यूज़न यही पैदा होता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीधा सीधा नहीं पूछता, उसको घुमा के पूछता है। यहीं पे बच्चे फंसते हैं, इसलिए आप लोग को फंसना नहीं। यहाँ पे देखिए साफ पूछ रहा है कि 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान। जीन पियाजे ने 4 स्तर बताया है, ठीक है ना, अपने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी में 4 स्तर बताया है, जो मैंने डिटेल से बताया आपको। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख लीजिएगा। तो किसके द्वारा ये किया गया है? तो ये पियाजे के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। ओके, कोई भी डाउट हो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा में अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। जिन पियाजे ने 4 स्तर बताए हैं, ठीक है, तो जो पहला स्तर उन्होंने बताया है संवेदी प्रेरक अवस्था बताया है, संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसकी अवस्था जन्म से 2 वर्ष में होती है। और दूसरा बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी जो उम्र है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। और तीसरा बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। और एक बताया चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जो जीन पियाजे का जो 4 अवस्थाएं उन्होंने बताया है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा के अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। यानी किस अवस्था में बच्चा जो है उसके अंदर तार्किक चिंतन की क्षमता आती है। तो बच्चे की जो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है, ये जो 12 से वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है, इसमें बच्चा क्या होता है, इसके अंदर तार्किक चिंतन की क्षमता आ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फिर मैं बोल रही हूँ कि मैं इसे डिटेल से मैंने पढ़ा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा बिल्कुल आसान भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे दुनिया के बारे में, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे साहब जो थे उन्होंने क्या कहा था, उनका जो मेन जो बेस होता है वो ये था कि वो कहते थे कि बच्चा जो है वातावरण में रह करके अनुकरण के द्वारा सीखता है। यानी बच्चा जो देखता है वातावरण में उसको अनुकरण करता है, उसे देख करके वो सीखता है। तो यही है, तो ये किसने किया था? अगर अनुकरण का आता है, अगर वातावरण में रह कर सीखने की बात आती है तो वो डायरेक्टली आप लोग को क्या करना है, जीन पियाजे टिक आउट करना है। यहाँ पे देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे साहब को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण है उनके अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था, जो उसकी जो पहली अवस्था है, जिन पियाजे ने जो 4 स्तर बताया है ना, उसमें जो पहला स्टेज है वो इंद्रिय गामक अवस्था है, किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। दूसरा है तार्किक रूप से समस्या का समाधान की। तीसरा है विकल्पों के
निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो जीन पियाजे ने जो पहला स्तर दिया था, इंद्रिय गामक अवस्था जो दिया था उन्होंने, उसमें बच्चे की जो आयु होती है वो जन्म से 2 वर्ष। तो जन्म से जब 2 वर्ष की होती है तो बच्चे के अंदर तो तार्किक रूप समस्या समाधान तो होगा नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। विकल्पों के निर्वाचन विश्लेषण करने की योग्यता भी नहीं होगी, यानी इस अवस्था में, इस स्टेज में बच्चों के अंदर अनुकरण यानी किसी चीज़ को देख करके, यानी उनके सामने अगर कोई चीज़ आता है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो अपने इंद्रियों का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, राइट आंसर इसका अनुकरण, किसी चीज़ को देख करके सीखते हैं। यानी छोटे बच्चों को कोई चीज़ अगर दिखा के करो तो बच्चा चाहता है कि उसको देख करके हम भी करें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण ही होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे का विश्वास था, यानी पियाजे ये मानते थे कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। यानी देखिए यहाँ पे है कि जिन पियाजे का क्वेश्चन समझिए, ये पियाजे साहब कहते हैं कि जो सामाजिक अनुदेशन है, यानी जो समाज में रह करके जो सीखना है, ठीक है, तो उसमें जो है कि एक गणित का एक शिक्षक यानी जो मैथमेटिक्स का जो टीचर है वो पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए, यानी पियाजे की जो सिद्धांत है कि बच्चा समाज में रह करके सीखता है, समाज को देख करके सीखता है, इस बात पे यकीन करते हुए वो किस सिद्धांत पे कैसे वो पढ़ाएंगे। ठीक है, एक गणित का शिक्षक के बारे में दिया हुआ है। तो पहला क्या है, सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबके साथ बैठ करके वो परियोजना और सामूहिक परिचर्चा करेंगे कि ये जो काम कैसे करना है, इसमें 2-2 है तो इसको 4 कैसे होगा, ये सब बताएंगे। तो दूसरा क्या है, विविधित अनुदेशन का प्रयोग करना, चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करना, कक्षा में बहुत सारे हस्तपरिचयों और प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, गणित शिक्षक का पूछ रहा है तो इसका क्या होगा, राइट आंसर ए होगा कि सामूहिक परियोजना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जीन पियाजे का विश्वास था कि ये समाज में बच्चा जो है रह करके सीखता है, तो यानी पहले क्या करेगा, गणित का जो सामूहिक परियोजना करेगा और सामूहिक परिचर्चा करेगा, यानी सबको लेकर के उस चीज़ पे जो टॉपिक है उस पर परिचर्चा करके अपना जो क्या है वो सवाल का हल निकालेगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक के, कितना पूछ रहा है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा स्तर शामिल होता है। यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो 1 साल का जो बच्चा है वो अपने हाथ, कान, आँख से सोचते हैं। मीन्स क्या है, किसी चीज़ को देखना, इशारा करना, आँखों से इशारा करना, हाथों से उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना। ठीक है, तो यह किस स्तर पे होता है, यानी जो जीन पियाजे साहब ने जो 4 स्तर बताए हैं तो इन चारों स्तरों में से यह कौन सी स्तर पे होता है। तो यह इसका जो राइट आंसर होगा इंद्रजनित गामक स्तर। इसका जो अवस्था है यह जन्म से, ठीक है, इसकी जो आयु है वो जन्म से कितना 2 वर्ष की आयु होती है, तो जन्म से 2 वर्ष की आयु यानी 1 वर्ष इसमें आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंद्रजनित गामक स्तर में बच्चा क्या होता है, यह अपने आँख, कान व हाथों से सोचते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसका जो है कि जीन पियाजे ने कहा है कि पियाजे का जो सिद्धांत है उसमें इसमें जो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें ये सवाल कर रहा है कि कौन सा है जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो पहला क्या है, भाषा, दूसरा क्या है, सामाजिक अनुभव, सी क्या है, परिपक्वन, और तीसरी क्रियाकलाप। यानी जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये कौन सा है जो उनको प्रभावित नहीं करेगा। तो जो पहला है भाषा तो प्रभावित करेगा ही करेगा। ठीक है, और दूसरा है क्या, सामाजिक अनुभव। दूसरा क्या है, सामाजिक अनुभव। तो समाज में रह करके जो अनुभव होगा वो प्रभावित उसको
बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जो बच्चा होता है वो समाज में रह करके सीखता है, ठीक है, ना कि उसको सामाजिक अनुभव रहता है। वो रहता है, उसके बाद उसको अनुभव होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह बी होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष, याद रखिए 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 80% आपका जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसी 4 अवस्थाओं से ज़्यादा पूछता है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 से 7 वर्ष के बीच के एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में। तो इसका अगर आप लोग को चारों अवस्था ये पता रहेगा कि किस एज में कौन सी अवस्था होती है, तो आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ तक मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से मैंने पढ़ाया, आप लोग कर भी लेंगे, इसमें आप लोग आंसर बता भी चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो एज होता है वो 2 से 7 वर्ष होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, तो ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है तो इसका एज कितना होता है, 2 से 7 वर्ष बिल्कुल नहीं होता है। आप लोगों ने कहा 2 से 7 वर्ष, बिल्कुल नहीं। ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका राइट आंसर होगा। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें बच्चा इस अवस्था को क्या बोलते हैं, खिलौने की आयु कहते हैं। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है इसमें बच्चा क्या खिलौने के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ उसकी जो घनिष्ठ मित्रता हो जाती है, यानी जो उसका कम्युनिकेशन पावर होता है, यानी जो बातचीत करने की क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है, और अपने आस पड़ोस में रह करके वो घुल मिल करके खेलना प्रारंभ कर देता है। यानी जिन पियाजे का 2 से 7 वर्ष के बीच की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ओके, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़रूर कर लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन कराती हूँ इसमें, ज़्यादा नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं छाट के कराती हूँ जिसमें क्या हो, जिसके आने की संभावनाएं होती हैं और कई बार वो आ चुका होता है, ठीक है। और बिल्कुल ईजी वे में इसलिए देती हूँ कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी किस ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो ज्ञान निर्माता होते हैं, वो नन्हे वैज्ञानिक है। तो मैं आपको बता दूं, जीन पियाजे साहब ने कहा था। जीन पियाजे साहब का जो सिद्धांत है वो मोटे तौर से जान जाइए कि जीन पियाजे का जो बेस है वो ये है कि बच्चा जो है वातावरण में रह करके सीखता है, अपना अनुभव द्वारा सीखता है। तो उन्होंने ही कहा था कि जो बच्चा होता है वो ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। इसको याद रखिएगा, तो जीन पियाजे का यह कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार, यानी जीन पियाजे अनुसार बच्चों का जो चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के, यानी डैश में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से आकार में भिन्न होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये होगा, क्या होता है, आकार में क्या होता है, वह भिन्न होता है बजाय मूर्त परकता के। यानी जो बड़ों लोग का जो चिंतन है, बड़ों लोग का जो चिंतन की जो क्षमता होती है वो बच्चों से अलग होती है, क्योंकि बड़ों का जो वो वातावरण में रह करके सीख चुके होते हैं, और ये जो बच्चा है वो सीख रहा है। तो यानी इसका राइट जो आंसर होगा कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से आकार में भिन्न होता है, ठीक है, बजाय मूर्त परकता के। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे का के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी क्वेश्चन ये पूछता है कि जो जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास, यानी बच्चों में जो भाषा विकास होता है, संवेदनशील समस्या निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत डिटेल से बता दी हूँ और इसी में इतना ज़्यादा समय लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो इसका जो विकास होता है प्रारंभिक बचपन का समय, जो प्रारंभिक बचपन का समय होता है ना, इसमें भाषा का विकास होता है, यानी बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ करता है, ठीक ना। तो प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है जीन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए इसमें इतना सारा दिया हुआ ना, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण के सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय का पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो इस चारों में से ये सवाल कर रहा है ना कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, किसी चीज़ को सीखने के लिए क्या आवश्यक है। तो जीन पियाजे के अनुसार ये किसके अनुसार पूछ रहा है वो ध्यान देना है। तो जीन पियाजे के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यानी तो आप लोग को तो मैंने बताया जीन पियाजे का बेस क्या है कि बच्चा पर्यावरण में रहकर सीखता है। तो पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। और जिन लोगों को समझ में ना वो भी कमेंट कर सकते हैं, और जिन लोगों को समझ में वो भी कमेंट करें, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पे कहा नहीं जा सकता है लिखा हुआ है, याद देखिएगा, ध्यान दिएगा, नहीं जो वर्ड आता है ना उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें पूछ रहा है नहीं वर्ड पे ध्यान। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल उन्होंने कहा था कि विकास क्या गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा क्या है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यानी वो रह करके सीखते हैं, खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तीसरा क्या है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ये निरंतर अभ्यास का ये बात ही नहीं कही थी, ठीक है, कि अभ्यास करने से अधिगम होगा, ठीक है। देख अनुकरण करने से सीखना उन्होंने कहा था कि अनुकरण करके बच्चे क्या होते हैं, सीखते हैं। तो ये फिर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर यहीं पे मिल गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा कि ये जो है ना जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह कहा नहीं जा सकता, यानी निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। क्या पूछ रहा है, पूर्व संक्रियात्मक विकास की एक सीमा नहीं है। इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो है ना ध्यान केंद्रित करना, ये पूर्व संक्रियात्मक विकास की सीमा है। अमनता ये भी है, अनुक्रमणीयता ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो यानी जीन पियाजे के अनुसार ये संक्रियात्मक विचार में ये जो है प्रतीकात्मक विचार का विकास या नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऐसा तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था, ठीक है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये इसका राइट आंसर हो। यानी जीन पियाजे का कहना था कि जो बच्चों की जो सोच होती है वो मात्रात्मक रूप से क्या वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। देखिए मैंने इसको 15 क्वेश्चन मैंने कराया और काफ़ी मैंने कम टाइम लिया, और मैं डिटेल से इसलिए एक एक क्वेश्चन पे नहीं गई हूँ कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, और मैंने डिटेल से एक एक पॉइंट बताया है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको थ्योरी पढ़ने के बाद से कोई भी क्वेश्चन जीन पियाजे से रिलेटेड आएगा आप लोग का माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आप लोग आराम से कर लेंगे। इसलिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम में अपना 100% देना है। थोड़े से के लिए अपना पेपर ख़राब बिल्कुल नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।